नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि हम राजस्थान के कल्चर से संबंधित फैक्ट पढ़ रहे थे, तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के मेले और त्योहारों से संबंधित PYQ और MCQ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो मेले और त्योहार से संबंधित अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव किस दिवस की तिथि को मनाया जाता है? यानी गणगौर कब मनाया जाता है? तो आपको ये याद रखना है कि गणगौर का जो त्योहार है वो शुक्ल पक्ष के अंदर मनाया जाता है, तो कृष्ण पक्ष तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बात करें गणगौर की, तो गणगौर जो है वो तीज को मनाया जाता है। तो यहाँ दो तिथियां लिखी हुई, एक शुक्ल पक्ष की तीज लिखी हुई, एक शुक्ल पक्ष की चौथ लिखी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल पक्ष की तीज। इसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलें, तो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ला पंचमी, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो राजस्थान में गुलाबी गणगौर जो है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, मैंने साथ में इंक्लूड किया इसके अंदर तिथि को भी। तो आपको याद रखना है चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। चैत्र शुक्ला चौथ को अगर हम बात करें तो जैसलमेर के अंदर अकेली गणगौर की सवारी निकाली जाती है, ये भी याद रखना है आपको। गणगौर त्योहार पर किसके रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं की पूजा किया जाता है? तो आपको याद रखना है शिव और पार्वती की जो है वो पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में त्योहारों का आगमन और समापन, आगमन जो होता है वो तीज पर होता है, समापन जो होता है वो भी जो है तीज पर होता है। परंतु आपको ये याद रखना है कि ये तीज कौन सी है और ये तीज कौन सी है। तो कहावत भी प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर जो है वो लास्ट का त्योहार है, राजस्थान का हिंदू कैलेंडर में लास्ट त्योहार जो है वो गणगौर है। तो ये आती है चैत्र शुक्ला तीज। और ये जो आगमन माना जाता है ये छोटी तीज से माना जाता है, ये श्रावण शुक्ला तीज, श्रावण शुक्ला तीज। तो आप याद रखोगे कि आगमन होता है वो श्रावण महीने में होता है और समापन होता है वो चैत्र महीने के अंदर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावण और चैत्र। इसी तरह से अगर हम देखें राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी छोटी तीज से करते हैं। छोटी तीज आती जो है वो श्रावण शुक्ला तीज को आती है। इसी तरह से अगला देखें, बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देखिए बड़ी तीज जो है वो बूंदी की प्रसिद्ध है, छोटी तीज जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज जो आती है वो भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष की तीज को आती है, भाद्रपद कृष्णा तीज को बड़ी तीज मनाई जाती है। जबकि छोटी तीज जो है वो श्रावण शुक्ला तीज को मनाई जाती है। और तीज की सवारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी याद रखनी है। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बड़ी तीज कहाँ की फेमस है? तो कहोगे बूंदी की प्रसिद्ध है। इसी तरह से अगला देखें, कजली तीज जिसमें सातुड़ी तीज भी कहते हैं, और किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी बोलते हैं, बूढ़ी तीज भी बोलते हैं, और ये भाद्रपद के अंदर मनाई जाती है। तो ये याद रखना आपको, क्योंकि बड़ी तीज के कई नाम हैं, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, इसके नाम से इसे जानते हैं। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आई, छोटी तीज का त्यौहार जो है वो श्रावण महीने के अंदर मनाया जाता है, श्रावण शुक्ला तीज को। तो श्रावण महीना चौथे ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। इसी तरह से 9वां क्वेश्चन अगर हम देखें, सुमेलित करना है आपको कि कोडामार होली, लठमार होली और पत्थरमार होली। पत्थरमार होली जो है वो भीलुड़ा गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो लास्ट का 3 का 1, यानी ये 2 तो गलत हो गए। इसी तरह से अगर हम देखें लठमार होली जो है वो श्री महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब 2 का 3 होगा, तो इनमें 2 में बच गए ये ऑप्शन। आपको याद रखना है
कि इसका जो कोडामार होली है वो भिनाई अजमेर की है, और पत्थरमार होली वो बाड़मेर की है, लठमार होली जो है महावीर जी की करौली के अंदर है। होली के संदर्भ में विचार करके असत्य कथन बताना है कि होली के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, सही है ये बात। मेवाड़ में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है, मेवाड़ के अंदर तो दोनों जगह किया जाता है, मेवाड़ में भी और मारवाड़ में भी। और कोटा में आवा तथा सांगोद के अंदर नहान, कोटा का नहान 250 वर्ष से किया जा रहा है। तो तीनों तथ्य ही सही है, इसका मतलब सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, जयपुर में सभ्य समाज के द्वारा जन्म मरण और परण का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, जन्म मरण और परण का त्यौहार जो है वो होली के अवसर पर झांकी के रूप में मनाया जाता है, झांकी निकाली जाती है इस त्यौहार के अंदर, और होली के अवसर पर ये जयपुर के अंदर मनाया जाता है। यानी एक ही झांकी के अंदर बच्चे ने जन्म लिया वो दिखाया जाता है, एक बारात निकाली जाती है, और एक व्यक्ति जो है उसे शमशान ले जाते हुए दिखाया जाता है। तो जन्म मरण और परण का त्यौहार का आयोजन होता है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी एकमात्र ऐसी देवी जो चेचक की देवी भी कहलाती है, शीतला माता, उसकी पूजा नवरात्रों में नहीं की जाती। शीतला अष्टमी जो है वो चैत्र महीने के अंदर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। तो देखिए, चैत्र कृष्णा अष्टमी, ये पहले के अंदर ऑप्शन आएगा, तो ये सही राइट आंसर रहेगा। ये शीतला माता का मंदिर है सील की डूंगरी चाकसू में, माधव सिंह इस मंदिर का निर्माण कराता है। एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, और शीतला माता को सेडल माता, महामाया, महामाई के नाम से भी जाना जाता है, बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं, चेचक की देवी भी कहते हैं इसे। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह जो होते हैं वो आखा तीज के ओकेजन पर अवसर पर होते हैं। तो आखा जी बैसाख शुक्ला तृतीया को आखा तीज आती है, बैसाख शुक्ला तृतीया आखा तीज आती है। इसको अबुझ सावा के नाम से भी जानते हैं, अबुझ सावा भी कहते हैं। कर्ण छेदन संस्कार है वो भी इसी दिन किया जाता है, आखा तीज के दिन। बीकानेर का स्थापना दिवस भी आखा तीज के दिन ही मनाते हैं। तो आप बाल विवाह कब होते हैं सर्वाधिक, तो कहेंगे आखा तीज के ओकेजन पर। सुमेलित करना है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और नाग पंचमी। तो देखिए, जो चीज़ आपको आती है अच्छे से उसको पहले मिलाइए। तो जन्माष्टमी, आप जानते हो कि भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो है वो जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो पहले 2 नंबर पे एक देखिए इसके अंदर से, तो 2 नंबर एक ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 कैंसिल करिए पहले। अब आप और पे जाइए, तो देखिए श्रावण पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी ये है। तो भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो होती है वो गणेश चतुर्थी मनाते हैं, ये हो गया। तो इसका मतलब 3 का 4, 3 का 4 जो है वो 3 का 4 ये इसमें बच जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले का 3 हो जाएगा। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है, नाग पंचमी श्रावण कृष्णा पंचमी को मनाते हैं। तो ये मुख्य त्यौहार जो है वो सुमेलित है। ऐसे जब भी प्रश्न आए तो आप जो सबसे पहले कन्फर्म हो वो देखिए, और उसके अकॉर्डिंग जो नहीं मिलता उसको काट दीजिए, ताकि प्रश्न को करने में आपको आसानी रहे। इसी तरह से किस महीने के अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम को कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। तो आपको याद रखना है शब कद्र, रमजान, जिलहिज या मुहर्रम। तो आप बताइए मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार जो ये त्यौहार है किस ओकेजन पर मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ताजिए निकाले जाते हैं मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाते हैं। ताजिए जब निकाले जाते हैं तो ताशा बजाया जाता है, गम का त्यौहार है ये, और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, ताशा। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है। इस दिन ईसा मसीह ने उपदेश दिया, ईसा मसीह ने संसार से इस दिन विदा ली, और ईसा मसीह जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, या ईसा मसीह इस दिन पुनर्जीवित हुए। ईसा मसीह
स्वर्ग गए, ऐसे लिखा है, स्वर्ग गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करोगे आप। तो इस दिन ईसा मसीह जो पुनः जीवित हुए थे, ये याद रखना है आपको। इसके पीछे ईस्टर है जो मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? करवा चौथ, तो देखिए करवा चौथ का त्यौहार है वो किस महीने के अंदर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, क्या क्या ही याद रखना। करवा चौथ कार्तिक कृष्णा चतुर्थी, दीपावली वाले महीने के अंदर कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ है वो मनाया जाता है। इसी तरह से सुमेलित करना है, तालिका 1 को 2 से मिलाना है। तो हरियाली अमावस्या, बाबेरा बीज, बछबारस और धिंगा गवर। तो आपको याद है कि बाबेरा बीज भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को मनाई जाती है। फिर है बछबारस या धिंगा गणगौर, ये उदयपुर के अंदर सबसे पहले मनाई गई थी, धिंगा गणगौर। और ये जो है वो कब मनाई जाती है? तो चैत्र महीने का अगला महीना जो आता है ना, बैसाख, उस महीने के अंदर मनाई जाती है। तो इसके अंदर पहले नंबर 2 नंबर का 1 और चौथे का 2, लास्ट में 2 देखिए किसमें, 1 में ही है। तो अपने आप ही ये उत्तर पकड़ में आ गया आपके। बाकी के गलत हो गए, बाकी को कुछ याद नहीं हो तो भी चलेगा। वैसे बचा देता हूँ आपको, बछबारस जो है भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को है, और हरियाली अमावस्या श्रावण की अमावस्या को बोलते हैं। इसी तरह से सुमेलित फिर करना है एक तालिका को दूसरी से। पीपल पूर्णिमा, हनुमान जयंती, देवशयनी एकादशी, बसंत पंचमी। आपको कन्फर्म है चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती जो है वो मनाई जाती है। तो इसका मतलब 2 का 1, 2 का 1 इन 2 के अंदर है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपको देखना है कि देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ला एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। तीसरे का 2 नंबर उत्तर होगा, तीसरे का 2, तीसरे का 2 इसमें बैठता है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। तो इसमें पहले का हो जाएगा आपके 4, पीपल पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा को, और बसंत पंचमी है माघ शुक्ला पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। चरणदासी संप्रदाय का बसंत पंचमी पर मेला लगता है, सरस्वती माता की पूजा होती है। पिलानी के अंदर सरस्वती माता का मंदिर है। देवसैनी से लेकर देवउठनी 11 के बीच धार्मिक कार्य निषेध होते हैं, और इस अवसर के ऊपर जो है वो 4 महीनों के लिए अवकाश हो जाता है एक तरह से। और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी का मेला जो है सालासर चूरू के अंदर, और एक मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर लगता है। निम्न में से गलत आपको मिलाना है। तो बादशाह का मेला ब्यावर में, गौतमेश्वर, सिरोही, सीताबाड़ी, झालावाड़, ये गलत सुमेलित है। सीताबाड़ी का मेला जो है शहरियों का कुंभ कहलाता है और 12 में भरता है, ये याद रखना है आपको। सीताबाड़ी मेला 12 के अंदर भरता है। यहाँ जो मंदिर बना हुआ है उसमें लक्ष्मण और सीता की पूजा होती है, या लक्ष्मण और सीता का एकमात्र मंदिर है सीताबाड़ी मेले में। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर जो है वो अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए, माधो सिंह ने बनवाया था। जयपुर के राजा हुए माधो सिंह, उन्होंने बनाया, जिन्होंने एक जैसे 9 महल बनाए, जिन्हें माधवेंद्र महल भी कहते हैं, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। इसी तरह से सुमेलित रामदेव मेला, दधिमती माता मेला, अन्नकूट मेला, शिवरात्रि मेला। तो आपको याद ये रखना है, सुमेलित करना है आपको। ये रामदेव जी का मेला जो है रुणेचा के अंदर है। दधिमती माता का मेला जो है गोठ मांगलोद, कहाँ लगता है? गोठ मांगलोद। और अन्नकूट महोत्सव जो है वो नाथ द्वारा का है, श्रीनाथ जी के मंदिर में। और शिवरात्रि मेला जो है वो उदयपुर के अंदर लगता है। तो इसमें आपके हो जाएगा 1, 3 और फिर 4 और फिर लास्ट का आ जाएगा 2, 13, 42, 13, 42 इसमें बैठते हैं। तो ये सी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से गलत गलत सुमेलित है रामदेव पशु मेला, ये रामदेव लिखा हुआ है, इसको रामदेव पढ़ेंगे आप। रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला जो है वरुणेचा के अंदर नहीं लगता, ये लगता है मानसर नागौर के अंदर। सालासर हनुमान मेला जो है वो चूरू में, सही है बात ये। रामदेव जी का मेला रुणेचा में लगता है, तेजा जी का मेला अजमेर में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसर नागौर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जहाँ ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा होती है वो पुष्कर के अंदर है।
और ये याद रखोगे आप। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो आपको ये संपन्न का बताना है कि पुष्कर मेला किस महीने में, बैशाख पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या चैत्र पूर्णिमा को संपन्न होता है। ये लास्ट का बताना है कि अंतिम दिन कब होता है इसका। तो कार्तिक पूर्णिमा पर ये मेला जो है वो संपन्न होता है। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? सिवाड़ जो है वो सवाई माधोपुर के अंदर है, तो आपको याद रखना है सवाई माधोपुर आंसर होगा इसका। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, बैशाख पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा। तो आपको याद रखना है बेणेश्वर मेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और माघ पूर्णिमा को भरता है। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है ये मेला। रेवासा धाम सीकर में किस माता का मेला लगता है? तो रेवासा के अंदर जीण माता का मेला है वो भरता है। और रेवासा के अंदर रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है, ये भी याद रखोगे। कौन से संप्रदाय की? रसिक संप्रदाय की, जिसमें राम और सीता के युगल स्वरूप की पूजा होती है और राम को रसिया नायक मानकर पूजते हैं। रसिक संप्रदाय को रहस्य संप्रदाय, सिया संप्रदाय या जानकी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। और अगरदास जी जो हैं वो इसके प्रवर्तक हैं, ये भी आपको याद रखनी है। करणी माता का जो मेला है वो देशनोक में लगता है, जमुआ रामगढ़ के अंदर, जयपुर के अंदर जमुआई माता का, शाकंभरी के माता का उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर मेला लगता है। विक्रम संवत 1121 में राजा हट्टड़ ने सीकर में किसका मंदिर का निर्माण करवाया? जीण माता का। और ये उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहेंगे हर्ष पर्वत पर शिलालेख प्राप्त हुआ, उसमें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजा हट्टड़ हुए और उन्होंने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। खाटू श्याम जी सीकर का मेला कब लगता है? तो आपको याद रखना है फाल्गुन शुक्ला 11 को जो है वो खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है। भरतरी का मेला किस जिले में बढ़ता है? भरतरी का मेला जो है वो अलवर के अंदर बढ़ता है, ये भी याद रखना है। और ये मेला कब बढ़ता है? तो कहेंगे राधा अष्टमी पर बढ़ता है। राधा अष्टमी, राधा अष्टमी कब आती है? तो आपको याद रखना है कि भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को राधा अष्टमी आती है। निम्न में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है, गुड फ्राइडे ईसाइयों का, ईस्टर ईसाइयों का है, नौरोज जो है वो ईसाइयों का नहीं है, तो ये याद रखना है आपको। महावीर जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? महावीर जी का मेला करौली के अंदर, श्री महावीर जी का चांदनगांव करौली के अंदर जो है मेले का आयोजन होता है। करणी माता का मेला बढ़ता है चैत्र नवरात्र में, आश्विन नवरात्र में, कार्तिक अमावस्या को, ए और बै दोनों नवरात्रों में मेला लगता है इनका, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ए और बै दोनों सही होंगे करणी माता के लिए। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई? मारवाड़ का शासक पूछा है, तो मारवाड़ का शासक जो है वो सातल देव जो थे, उनकी मृत्यु जो है वो गणगौर के दिन हुई। वैसे आपको याद रखना है बूंदी के अंदर भी यहाँ का राजा हुआ बुद्ध सिंह और उसका भाई हुआ, उसका नाम है जोध सिंह। जोध सिंह, दुर्घटना घटी गणगौर के अवसर पर, जोध सिंह की मृत्यु हुई, नाव डूब गई थी पानी में, इसलिए बूंदी और मारवाड़ यानी जोधपुर राज परिवार जो है गणगौर की सवारी नहीं निकालता। आपसे पूछा जाए कि गणगौर की सवारी किस राज परिवार द्वारा नहीं निकाली जाती, तो आपको याद रखना है एक तो जोधपुर, क्योंकि त्योहार के अवसर पर अगर मृत्यु हो जाती है तो वो त्योहार उस परिवार के द्वारा नहीं मनाया जाता। बिना ईसर गणगौर कहाँ पूजी जाती है? तो जैसलमेर के अंदर पूजी जाती है। और ये सवारी कब निकालते हैं? तो आपको याद रखना है चैत्र शुक्ला चौथ, गणगौर के अगले दिन अकेली गणगौर की सवारी है वो निकाली जाती है। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो श्रावण शुक्लाष्टमी, श्रावण कृष्णाष्टमी, चैत्र कृष्णाष्टमी, भाद्रपद शुक्लाष्टमी। चैत्र कृष्णाष्टमी के दिन जो है वो मनाया जाता है गुड़ला त्योहार। और ये मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो कहेंगे मारवाड़ के अंदर मनाया जाता है। सुमेलित करना है पुष्कर मेला, जीण माता मेला, भरतरी मेला और कल्याण जी मेला। तो अभी हमने बात करी भरतरी मेला भाद्रपद के अंदर, तो आपको तीसरे का 2 कन्फर्म याद है मान लीजिए। तो तीसरे का 2, एक इसमें है एक इसमें है, तो इस 2 में नहीं है, तो ये 2 कट हो जाएंगे। इसके बाद में और देख लीजिए डिगी कल्याण जी का मेला,
पुष्कर मेला और जीण माता मेला। ये कौन कौन से महीने के अंदर है? जीण माता का मेला जो है वो श्रावण के अंदर मनाया जाता है। तो दूसरे का ये कैंसिल हो गए, दूसरे का ए ये हो गया। इसका मतलब आपको याद रखना है, पहले का 3 हो जाएगा फिर, और चौथे का चौथा हो ही जाएगा। कल्याण जी का मेला श्रावण के अंदर। इसी तरह से बैलगाड़ी के मेले के नाम से जाना जाता है। किसका मेला? शीतला माता का या केला देवी का? जल्दी से बताइए। इस मेले का मुख्य आकर्षण होता है कि बैलगाड़ी है रंगीन कपड़ों से सजा कर लाते हैं, और मुख्य रूप से इस मेले के अंदर बैलगाड़ियां हैं वो अधिक संख्या के अंदर लोगों के द्वारा लाई जाती है। तो आप बताओगे कि बैलगाड़ी का मेला जो है वो शीतला माता के मेले को बोलते हैं बैलगाड़ी का मेला। केला देवी का मेला कब बढ़ता है? केला देवी का मेला करौली के अंदर बढ़ता है। और कब बढ़ता है तो आपको बताना है, भाद्रपद शुक्लाष्टमी, बैसाख शुक्लाष्टमी, चैत्र शुक्लाष्टमी और फाल्गुन शुक्लाष्टमी। तो केला देवी करौली के अंदर है। तो अष्टमी को मुख्य जो है वो मनाया जाता है। 2 अष्टमियाँ आती है, नवरात्रि 2 आते हैं, एक चैत्र और एक आश्विन में। चैत्र में भी आते हैं और आश्विन में भी आते हैं। यहाँ दोनों नहीं दिए हुए, यहाँ सिर्फ दिया हुआ है चैत्र। तो चैत्र के अंदर आप देखिए चैत्र शुक्ला अष्टमी ये रहा। केला देवी मंदिर करौली में किस पर्वत पर स्थित है? त्रिकूट पर्वत पर। चित्रकूट लिखा है, ये त्रिकूट पर्वत पर है। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब भरता है? कपिल मुनि का मेला आपको बताना है कोलायत के अंदर कब भरा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा के दिन भरता है। कब बताना है आपको? तो ये जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है वो भरता है मुख्य रूप से। इसी तरह से अगर हम देखें, गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में भरता है? अजमेर में भरता है। और 1 रजब से लेके 6 रजब तक इस उर्स का आयोजन होता है। और उर्स में जो पहले दिन होती है तो वहाँ होती है झंडे की रस्म। झंडे की रस्म, इसको भी याद रखना है। झंडे की रस्म जो है वो भीलवाड़ा का गौरी परिवार अदा करते हैं। भीलवाड़ा का गौरी परिवार जो है वो झंडे की रस्म को अदा करता है। और आपको याद रखना है ख्वाजा मोइनुद्दीन पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान के अंदर आए थे, और मोहम्मद गौरी के साथ में ये राजस्थान में आए थे। और चिश्ती सिलसिले के ये प्रमुख संत माने जाते हैं। अजमेर में इनकी दरगाह है। गलियाकोट का उर्स के संबंध में, गलियाकोट के अंदर जो उर्स लगता है वो किसका लगता है? तो आपको याद रखना है कि ये फखरुद्दीन का उर्स है वो लगता है। और ये सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में लगता है। यह संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है, जिसे मजार फकरी की भी कहते हैं। सही बात है। यह दाऊदी बोहरा समाज है, बोहरा सिलसिले के प्रमुख संत है। सभी कथन सत्य है। तो आपको याद रखना है ये सागवाड़ नहीं, ये सागवाड़ तहसील में गलियाकोट के कस्बे के अंदर लगता है, ये सही है। और फखरुद्दीन की मजार है, ये भी सही है। मजार फकरी कहते हैं, ये भी सही है। और बोहरा सिलसिले का प्रमुख केंद्र है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब सभी कथन क्या है? सत्य है। कौन सा मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। सीताबाड़ी को शहरियों का कुंभ कहते हैं। शहरियों का कुंभ कहते हैं। जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है श्री महावीर जी का मेला। इसी तरह से 45 के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बड़ी देग और छोटी देग, जैसे मैंने क्लास में आपको बताया था, अकबर और जहांगीर, ये 2 व्यक्ति है जिन्होंने देग रखी थी। इनमें बड़े हैं अकबर, तो बड़ी देग अकबर, छोटे हैं जहांगीर, तो छोटी देग जहांगीर। ये तरीका बताया था। तो आप देखिए, बड़ी देग अकबर, छोटी देग जहांगीर। ऑप्शन में ये दोनों सही होंगे। धींगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। और अगर ऐसे आ जाता धींगा बैंतमार गणगौर कहाँ की, तो आपका उत्तर हो जाता जोधपुर। और कब मनाते हैं? तो आपको याद रखना है बैसाख कृष्णा तृतीया को मनाते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें। बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा को कहते हैं। और भारत सरकार ने परमाणु विस्फोट जो है वो इसी तिथि को किए थे। तो आप देखिए इसमें कि सबसे ज़्यादा जो है
बुद्ध पूर्णिमा है वो निकटतम उत्तर बैठेगा, वो बैशाख पूर्णिमा की तिथि है, वो निकटतम है इसका। बैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। सुमेली, तांवला नवमी, वट सावित्री पूजा, मौनी अमावस्या, महाशिवरात्रि। तो आप देखिए फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाते हैं, ये कंफर्म हो गया। नवमी का लिखा हुआ है कार्तिक शुक्ला नवमी को बोलते हैं। 2 अमावस्या बचती, एक तो मौनी अमावस्या, एक वट सावित्री। तो अब आप इसमें देखिए चौथे का ऑप्शन ये गलत है और ये भी गलत है, ये 2 बैठ गए। अब इन दोनों के अंदर पहले का आपने किया 3, तो पहले का 3 हो गया, इधर भी पहले का 3। अब इन दोनों में से आपको सिलेक्शन करना है। तो 48 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर देखिए जल्दी से क्या आएगा इसका। पहले का इसका आएगा ज्येष्ठ अमावस्या, ठीक है। और इसका फिर आ जाएगा आपके तीसरे का 2 माघ अमावस्या के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। 49, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर, कजली तीज। कैलेंडर वर्ष के अनुसार इसका तिथि क्रम रहेगा। पहले क्या आएगी? छोटी तीज, फिर आएगी आखा तीज, गणगौर, कजली तीज। ये आपको थोड़ा बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखें हम छोटी तीज, ये आती है श्रावण के अंदर। आखा तीज जो आती है वो बैसाख के अंदर। गणगौर जो आती है वो आती है चैत्र के अंदर। कजली तीज आती है वो भाद्रपद के अंदर। तो महीने के हिसाब से अगर हम बात करें तो चैत्र, बैसाख, फिर श्रावण और भाद्र। तो चैत्र पहले आएगा, फिर बैसाख आएगा, तो 3 नंबर आ गया। और फिर बैसाख आया तो 2 आ गया। फिर आएगी छोटी तीज और फिर आएगी कजली तीज। 32, 14, 32, 14 एक में बैठते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। 49 का जो है 49 का आपका तीसरा ऑप्शन बैठेगा। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बस इतने ही। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। और इसमें क्रमांक के अंदर शायद आगे पीछे हो गए एक आधा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स में। ऐसे और भी हम वीडियो के साथ में फिर मुलाकात करेंगे और छोटे छोटे टॉपिक के साथ में मुख्य मुख्य जो तथ्य हैं वो हम कल्चर के करते जाएंगे। धन्यवाद सभी को।